सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों मैं देख रहा था कि भारत के जो होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, उन्होंने एक बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है कश्मीर में वहाँ पे एक एड्रेस किया पब्लिक रैली को और उन्होंने कहा कि हम जो है वो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे। दुश्मन फॉर पाकिस्तान के साथ जिसे दुश्मन कहते हैं, के साथ कोई बात नहीं करेंगे और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जो पार्ट है कश्मीर का, वो उसकी आज़ादी तो ज़ाहिर बात है वो जो ऑटोनॉमी है, वो तो अ, उन्होंने ले ली थी और सेंटर जो है उसको माइक्रो मैनेज कर रहा है। अब ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग जो उन्होंने वहाँ पे बैठ के बातें की हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। उन्होंने कहा जी इंडिया पाकिस्तान से बात नहीं करेगा। इंडिया जो है उन फैमिली से बात नहीं करेगा जो यहाँ पे पुराना रूल कर रही हैं। सो इट मीन्स कि जो नरेंद्र मोदी साहब की जो पार्टी है, वो ये चाहती है कि एक नया पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कश्मीर में खड़ी की जाए और वो जो लीडरशिप है, वो आगे जाके चीज़ों को उसको लेके चले। अब इलेक्शन जो हैं, वो होने हैं और वो नहीं हो पा रहे और वो कह रहे हैं जी बड़ी जल्द इलेक्शन होंगे, जैसे ही इलेक्शन होंगे चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, सो एंड सो। और वो कह रहे हैं हमें सजेशंस मिल रही हैं कि पाकिस्तान से बात की जाए। लेकिन वो जो बीजेपी है उसने कहा है कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे और ना वो कह रहे हैं हम जो है वो पाकिस्तान से बात करेंगे, ना उन फैमिली से बात करेंगे, लेकिन हम जो गुज्जर्स हैं, पहाड़ीज़ हैं बारामूला के, उनके साथ बात करेंगे और जो कश्मीर की यूथ है उससे बात करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बड़े पैमाने पे वहाँ पे जिसे कहते हैं ना पैसा भी फेंका है और जो पूरे क्रॉस इंडियन मीडिया अगर आप देखें, तो वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि जितनी भी जो रिपोर्टिंग हो रही है दैट इज़ ऑल मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था कि वो उन्होंने कहा है जी कि 1.62 करोड़ जो टूरिस्ट हैं उन्होंने कश्मीर में विज़िट किया और जिस ये सा 75 साला तारीख जो है उसको बताता है। अब क्वेश्चन ये है, ज़ाहिर बात है इस 1.6 करोड़ जो टूरिस्ट हैं इसके डाटा के ऊपर तो बात की जा सकती है कि उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, वो क्या क्रेडिबल डाटा है भी या नहीं है, क्या है। लेकिन एट टाइम मेरे ज़हन में ये सवाल आता है कि जो पाकिस्तान में हमारे पास जो आज़ाद कश्मीर है, हुकूमत पाकिस्तान की उसके लिए क्या पॉलिसी है? मिसाल के तौर पे अगर लेट्स से कि इंडिया के अंदर वो एक फ़िल्म पॉलिसी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है और वो बेसिकली क्या है जी कि कश्मीर में भी शूटिंग होगी और सारे वहाँ पे जो टूरिज़्म को लेके जाया गया है। मैंने खुद पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है उसको विज़िट किया हुआ है। ज़ाहिर बात है वहाँ जाते हुए खौफ़ आता है। द रीज़न बिहाइंड इज़ के वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है वहाँ और एक मेरा ख़्याल है कोई सरकार की कंपनी है जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है और अदर दैन दैट अगर वहाँ पे आप होटलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, लोग जो हैं वो कदरे दरमियाने होटल हैं वहाँ पे, हल्के होटल हैं वहाँ पे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है। सो इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि भई आप मकबूज़ा कश्मीर में जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसमें आप पैसा फेंकें, लोगों को रोज़गार दें, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को हाई कर दें, ताकि अगर वहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं या बाकी लोग आ रहे हैं फ़िल्म मेकिंग के लिए लोग आ रहे हैं, तो उनको हर किस्म की जो है ना वो आज़ादी मिले। अब ये जो करोड़ों लोग वहाँ पे जो टूरिस्ट आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले कि इसकी क्रेडिट पाकिस्तान के पास तो डाटा ही कोई नहीं। मेरा नहीं ख़्याल पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो डाटा शेयर कर सकती है कि आज़ाद कश्मीर में कितने टूरिस्ट गए। भारत की आपको लीडरशिप को और उन लोगों को ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो डाटा के ऊपर बड़ा फ़ोकस करते हैं। वो डाटा सही है, वो गलत है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, कौन उसको रिलीज़ करता है, किस तरह किया जाता है, क्या ये सच्चे फ़िगर हैं, क्या ये नॉर्मलाइज़ेशन की बात है? चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने के लिए एक तासुर दिया जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहा है जी कि ये अब देखें ना ये सारा मीडिया को वो जिस तरह यूज़ कर रहे हैं और वो दैट बेसिकली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ जिसे कहते हैं ना साउंड्स क्रिएट करता है। मिसाल उन्होंने कहा जी हम जो है ना, हम जो टेरर टू टूरिज़्म जा रहे हैं, टूरिज़्म हॉटस्पॉट बनाएँगे कश्मीर को। अब ये सारा मीडिया जब उसको पिक करता है, लोग जब इसको देखते हैं
और फिर आप देखते हैं कि इंटरनेशनली जो है वो अ, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उनकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ रही है। जबकि ऑन द अदर साइड मैं आज देख रहा था जो मूडीज़ है उसने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है, उसको वल्नरेबल और एट रिस्क पे डाल दिया है। उन्होंने मेरा ख़्याल है उसकी क्रेडिट रेटिंग जो है उसको Caa1 कर दिया फ्रॉम B3 क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है, रिस्क ज़्यादा है, फिर फ्लड्स आए हैं, फिर उससे पहले कोविड था, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। अब ये चीज़ें जो हैं, ये एक एक बहुत बड़ी जो है वो जिसे आप कह लें कि ये डेवलपमेंट है। अगर 1700 लोग पाकिस्तान में मर गए हैं, आपकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो एक्सपेक्टेड है कि वो कम 1% के करीब आपकी वो अगर आपको वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो Caa1 कर दी है और बिकॉज़ गवर्नमेंट की जो लिक्विडिटी है और जो एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी रिस्क है, वो और जो हायर डेट है और जो इसकी वजह से। अब सैलाब ने उसके ऊपर मज़ीद क्रिएशन कर प्रॉब्लम पैदा कर दी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो है ना जिसे कहते हैं ना चैलेंजेज़ हैं और ये चैलेंजेज़ मुसलसल रहने हैं। इस ये कम तो नहीं होने जा रहे। लेकिन उधर उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने देखें क्या पाकिस्तान का जो मिनिस्टर है वो कश्मीर जाके इस तरह की स्टैटिस्टिक्स दे सकता है? जो कश्मीर अफ़ेयर्स के मिनिस्टर हैं, इस्लामाबाद में बैठते हैं, टेक्निकली जिनके नीचे कश्मीर एंड गिलगित-बल्तिस्तान है और ये सारा कुछ है, वो वहाँ पे जाके दे सकते हैं। पिछली हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर को कश्मीर का मिनिस्टर बना दिया और अमूमन हम कश्मीर की मिनिस्ट्री जो है, वो बस दे देते हैं, उसमें होता-सोता कुछ भी नहीं है। ना वो को मिनिस्टर के पास कोई पावर होती है, ना वो को वहाँ फैसला कर सकता है। फैसले किसी और ने करने होते हैं, ताकत किसी और के पास होती है। जो है कानून लिखी हुई जो है वो थ्योरेटिकल पावर किसी के पास है, प्रैक्टिकल पावर किसी के पास होती है। तो हमें वो जो कश्मीर का सॉफ्ट इमेज है वो क्रिएट करना है। अपने लोगों को ये बताना है कि भाई आप कश्मीर में जो है वो जो अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो ड्रामाज़ हैं, वो तो सारे कराची लाहौर में बन जाते हैं घरों की मैंने देखा है कि पाकिस्तान में तो ड्रामे जो बन रहे हैं वो एक बिल्डिंग लेते हैं, कोठी लेते हैं वहाँ पे, उस कोठी के अंदर ड्रामा बन जाता है। उनको निकलने की आदत ही नहीं है वहाँ से। निकलेंगे, अब जाएँगे, अब ना तो पाकिस्तान में ये जो है कोई फ़िल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। फ़िल्म इंडस्ट्री हमने तबाह कर दी क्योंकि हम मौलवी बन गए। हमने फ़ैसला कर लिया हमने मदरसे चलाने हैं। हमने ये फ़ैसला कर लिया कि हमें यूनिवर्सिटियों की बजाय मदरसे बनाने हैं और हमने अपनी जो कौम का जो फ़ैसला है वो मदरसों के ज़रिए कराना है। अपनी नस्लों को मदरसों में डाल के तो अपना मुस्तकबिल ठीक करना है। तो ज़ाहिर-सी बात है फिर उससे चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही होनी है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब कि हमारे पास टूरिस्ट इतना आ गया है, हम फ़िल्म के लाइसेंस देने वाले हैं, ठीक है जनाब और हम यहाँ पे जो है वो यूथ से एंगेज करेंगे और आई एम 500% श्योर पाकिस्तान की तरफ से कोई बंदा जवाब नहीं देगा और पाकिस्तान की तरफ से किसी के पास जवाब होना भी क्या है? क्या जवाब होगा? वो कह रहे हैं कि हमने कश्मीर को मेनस्ट्रीम करना है और डेवलपमेंट करनी है। दिस इज़ व्हाट दे वांट। और अब उनको पता चलेगा कि बेसिकली यार देखिए क्वेश्चन ये नहीं है कि इंडियन कश्मीर में क्या हो रहा है। क्वेश्चन ये है कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उसमें आपने क्या उन लोगों को दिया है कि लोग पसंद करें कि हाँ, हमें पाकिस्तान वाले कश्मीर में जाना चाहिए। आप ज़रा पाकिस्तान के कश्मीरियों से ज़रा बात करके तो देखें और बहुत सारे कश्मीरी तो इस बात से बड़ा सख्त एनॉयड हैं और जो ये कहते हैं कि भई हमें ये ना बताया जाए कि हमें सिर्फ़ जो है वो इंडिया के खिलाफ नारे लगाने और पाकिस्तान के हक में नारे लगाने हैं। हमें बताएँ कि एक्चुअली हमारे लिए अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं, ऑप्शंस क्या हैं? और एक जो बहुत बड़ा ज़ुल्म पाकिस्तान की सरकार ने वो कर दिया है कि कश्मीर में किसी किस्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, कोई स्टेट ऑफ द आर्ट apparatus नहीं है, जिसका नुकसान ये है कि वो सारे कश्मीरी और गिलगित-बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो इस्लामाबाद आ गए। अब सिंध भी इस्लामाबाद आ गया, बलूचिस्तान के लोग भी, पंजाब के लोग भी खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी क्योंकि एक शहर था, वो उसमें अपॉर्च्युनिटीज़ थी, सारे लोग उसके इर्द-गिर्द आके बैठ गए और उसके अलावा कुछ भी नहीं है वहाँ। अब ये जो चीज़ें हैं, ये दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट।
अब वहाँ पे वो देखें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी हम जो गुर्जर कम्युनिटी है, बकरवाल कम्युनिटी है, ये यहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, पहाड़ी कम्युनिटी हैं, हम इनको जो है वो बेनिफिट देंगे। और जो 370 35 ए के बाद हम ये सारा कुछ जो है ना आपके लिए करने वाले हैं। अब ये और वहाँ पे ऑन ग्राउंड भी चीज़ें जो हैं वो इंडिया जो है वो उन्होंने मैनेज की हुई हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो यूथ है उसको रोज़गार चाहिए, बिज़नेस चाहिए, जॉब चाहिए। अब ये मार्केट इकोनॉमी का ज़माना है, ये कैपिटलिज़्म है। यहाँ पे आप दुनिया जब वो कनेक्टेड है, जब लोग देखते हैं कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा रिश्तेदार, खाला, मामू, चाचे का बेटा, उसको मुंबई में जॉब मिल गई है, वो दुबई चला गया, वो दिल्ली चला गया, वो जो हैदराबाद चला गया, वो अमेरिका चला गया, तो वो कहते हैं यार हमने कौन-सा यहाँ पे क्या जहाद करना है और क्या करना है। सो मेरा ख़्याल है कि थिंग्स हैव ये जो शिफ्ट है इसको ना तो हम पाकिस्तान में रीड कर रहे हैं, ना हम स्टडी कर रहे हैं, ना ही हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। और ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ रही है इसकी ग्रास रूट लेवल पे क्या इम्प्लीकेशन है? हम बात करते हैं जी जियो इकोनॉमिक्स की, जी पाकिस्तान जियो इकोनॉमिक्स भाई जियो इकोनॉमिक्स के लिए डज़ द पाकिस्तान हैज़ द इंग्रीडिएंट्स? क्या वो इंग्रीडिएंट्स पाकिस्तान के पास हैं कि हम वो चीज़ें कर सकते हैं? ये बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब वो अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, क्या पाकिस्तान की सरकार बता सकती है कि कश्मीर में दुनिया से कितनी इन्वेस्टमेंट आई है? इंटरनेशनल कम्युनिटी से कितनी इन्वेस्टमेंट आई? बल्कि मैं देख रहा था रिसेंटली जो यूएस एम्बेसडर वहाँ पे गए हुए थे आज़ाद कश्मीर में, तो वहाँ पे एक अमेरिकन कंपनी ऑपरेट कर रही है। दे हैव पुट सम मनी वहाँ पे आईटी वगैरह के लिए और काफ़ी वो बता रहे थे कि खवातीन काम कर रही हैं और इस तरह का। कितनी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट कश्मीर में आई है? कितने अरब जो हैं वो कश्मीर में पैसा लगा है। जो थोड़ा बहुत पैसा आता है वो हम सिंध में ले जाते हैं, पंजाब वाले पंजाब खींच के ले जाते हैं, इस्लामाबाद में रह जाता है। ये सबर्ब्स में छोटी-छोटी शहरों में तो पैसा जाता ही नहीं है। ना कश्मीर जाता है, ना जीबी जाता है, ना बलूचिस्तान जाता है। सो ये जो पॉकेट्स हैं, ये जो आइलैंड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी हमने छोटे-छोटे बनाए हुए हैं एंड आइलैंड्स ऑफ अनसर्टेनिटी हमने जो क्रिएट किए हुए हैं, अब आप इमेजिन कर लें कि इसका क्या है? सो उन्होंने सारा के सारा जो नैरेटिव है वो आपका बदल के रख दिया है। बिकॉज़ वो डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, अपॉर्च्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं। और आप क्या बात कर रहे हैं? आप अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं दे रहे, आप डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, आप ग्रोथ की बात नहीं कर रहे, आप एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़रे हैं, आपने 75 साल लोगों को सिक्योरिटी स्टेट के ऑपरेटर्स के ज़रिए एक कंट्रोल करके रखा। अब वो क्या कहेंगे? अब उन्होंने कहना जनाब ठीक है, हमें यही सूट करता है। हमें पाकिस्तान जो है वो तो ऑलरेडी मुश्किल में मौजूद है। हमें क्या ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान को जो है ना वो उन्होंने कहा जी ठीक है, एक काम करो पाकिस्तान से बात ना करो। दूसरा कश्मीर में डेवलपमेंट दो, ग्रोथ दो, वहाँ पे बिज़नेस दो, नौकरी दो, ये खुद ही कश्मीरी थक जाएँगे। सो व्हेन यू हैव चेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ कश्मीर, इसके साथ आप पाकिस्तान से बात करोगे, तो वो कह रहे हैं कि ये दैट विल नॉट ब्रिंग द रिज़ल्ट। द रिज़ल्ट विल कम कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चेंज कर दिया, गिव देम द इंसेंटिव्स, empower those people who have been not been empowered for instance. So create स्टैटिस्टिक्स शेयर करो जी 1.5 करोड़ बंदा आ गया जी देखो बेसिकली व्हाट दे आर टेलिंग दी 1.6 करोड़ लोग वहाँ चले गए इट मींस दैट देयर इज ऑल नॉर्मलसी इन कश्मीर बेसिकली वो ये कह रहे हैं ना सो दिस इज व्हाट इज गुड सो मुझे ऐसे लगता है कि वी हैव मिस्ड द ट्रेन ट्रेन हमने मिस कर ली है और अब वो जो स्कॉलरशिप मिलेंगे और वो सारा कुछ मिलेगा दे आर वेरी वेरी वो दे आर वेरी मच दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी टू इट लेकिन एक बहुत बड़ा है कि जी वो एक जो हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, वो डेमोग्राफी चेंज करना चाहती है, मुस्लिम मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करना चाह रही है। भाई क्वेश्चन ये है दैट दे आर डूइंग इट। व्हाट डज़ ऑप्शंस the Pakistan has one thing. What does the options the Kashmiris have? Those who are against whatever the BJP is doing. ये डेलिकेट क्वेश्चंस हैं एंड ये बड़े कंक्रीट क्वेश्चन हैं इनके कंक्रीट जवाब है इसका आप ये सवाल के अंदर जवाब चना नहीं आप दे सकते आपको लोगों को कन्विंस करना है हम कहते हैं जी कि 1 लाख बंदा जो है वो ये 70 90 हज़ार बंदा उन्होंने मारा ठीक है जी
तो क्वेश्चन ये है कि वो कहानी इमरान खान का दिल करता है मैं बात करूँ पाकिस्तान के साथ इंडिया के साथ। लेकिन अगर मोदी सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है तो फिर मैंने नहीं करनी। अगर मोदी जो है वो कर दे वो स्टेटस चेंज कर दे तो मैंने बात नहीं करनी इससे, पहले बात करनी थी। सो क्वेश्चन ये है कि बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पकड़ के पाकिस्तान की कैलकुलेशन खत्म कर दी। जो पाकिस्तान सोच रहा था और उन्होंने पकड़ के उड़ा के रख दिया पाकिस्तान की उस सोच को, जो कह रहे थे जी हम तो चाहते हैं इंडिया में मोदी आए। उसने कहा आ तो मैं गेहूँ करूँगा तो वो जो मेरा दिल है। सो पत्ते मेरे हाथ में है, कार्ड तो मेरे हाथ में है, कार्ड आपके हाथ में नहीं है। दैट्स अ वेरी, 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 वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है ये। एंड आई एम श्योर इफ समवन इज़ लुकिंग एट इट, दे विल अंडरस्टैंड दिस कि भाई ये क्या हो रहा है, ये किस तरह चीज़ें चल रही हैं और हमें ये किस तरह चीज़ें लेके चलनी है। सो लेट्स सी does the Pakistan has an answer? Do the Kashmiris have the answer? Does the leadership in Pakistan इसको कैसे देखती है? And trust me, you just cannot convince the Kashmiris by saying कि जी आप इंडिया के खिलाफ नारे लगाओ. You have to give a concrete package, package, economic development, social inclusiveness होनी चाहिए, stability दें उनको, long term growth projection show करें. That's the only way. Forget Kashmir, the crisis is in main आपके पाकिस्तान में क्राइसिस है. आप कश्मीर की बातें कर रहे हैं। सो हमने जो अपने आप को स्ट्रेच किया हुआ है, इट वुड हैव बीन मच बेटर अगर आप इसके साथ इकोनॉमिक ग्रोथ करते। अगर हमने वो जो 40 साल मदरसे बनाए, जिन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, अगर वो 40 साल हम मेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटियाँ बना लेते, तो तरक्की बल्ले-बल्ले हो जानी सी। लेकिन हमने कहा नहीं, असां वो नहीं करना, असां यूनिवर्सिटियाँ नहीं बनाना, हम मदरसे बनाने। सो मदरसे एंड यूनिवर्सिटी का डिफरेंस है सारा। आज मुझे वो जो लोग 70 साल, 40 साल मदरसे बनाते रहे, वो बताएँ कि पाकिस्तान की जीडीपी में कितना ज़्यादा इज़ाफ़ा किया उन मदरसों ने। तो ये चीज़ है। मेरा नहीं ख़्याल कि कोई इज़ाफ़ा किया है। अगर किया गया है तो कोई ऐसी स्टडी हो जो हमें बताई जाए, ताकि हमें भी मुस्तफ़ीद हों और हम मज़ीद मदरसों पे काम करें, ताकि मदरसे दोबारा बना लें अगर इकोनॉमी उससे चल रही है। थैंक यू वेरी मच।